अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी साधक ने एक अपनी समस्या और पीड़ा लिखी है और ये भी लिखा है, मैं डरता हूँ कि मैं अपना नाम लिखूंगा तो आपकी नज़र में मैं गिर न जाऊं। और ये लिखा है कि बहुत ऊंची ज्ञान की बातें आम लोग नहीं समझ पाते। आम लोग तो छोटे छोटे अनुभवों में प्रभावित होते हैं और इस समय बहुत प्रचारक कुछ अनुभूतियों के बल पर या कथाओं के प्रलोभन के माध्यम से जनता को आकर्षित करते हैं और फिर वो ऊंची बात सुनने वाले जब उत्तर नहीं दे पाते तो उनको अपने आप में संदेह होने लगता है। उत्तर देने की सामर्थ्य तो मेरे ख्याल में पूर्ण लोगों के अलावा बहुत कम लोगों में होती है। और जिन लोगों ने तुम्हारे मन में संशय डाले हैं उनसे भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि परमात्मा दिखता है क्या, परमात्मा देखा जा सकता है क्या, और देखने वाले का तुम्हारा नित्य संबंध, दिखाई पड़ने वाले का और तुम्हारा नित्य संबंध रह सकता है क्या, और जिससे नित्य संबंध नहीं रह सकता उससे वियोग होगा कि नहीं। जैसे किसी श्रोता के मन में संशय पैदा करते हैं वो निश्चित दुकानदार है। दुकानदार लोग साधक के मन में प्रश्न पैदा करते हैं और जब नहीं आता तो अपने चेला बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे गुरुदेव भी एक चीज का विषय रखते थे, मैंने उन्हीं के मुख से सुना है। साधकों से पूछा जाता है तुम्हारा मंत्र क्या है, तुम क्या जपते हो, तो आप कोई ना कोई मंत्र जो होगा बोलोगे। मान लो कोई नमः शिवाय जपता है, कोई राम राम जपता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता है। तो उनसे प्रश्न हो कि भाई राम भगवान संध्या करते थे तो वो किसका? शंकर भगवान भी नाम जपते थे। शंकर सतनामा, शंकर भगवान भी कोई नाम जपते थे। तो जब अपने उद्धार के लिए शंकर भगवान को कोई नाम जपना पड़ा, राम संध्या के समय जब कोई नाम जपते थे तो वो नाम कौन सा है? अब तुम क्या जानोगे कि कौन सा जपते थे? तो फिर वो ये कहेंगे कि भाई हमारे गुरुदेव वो नाम देते हैं जो शंकर जपते थे, वो नाम देते हैं जो राम भगवान भी जपते थे। तो आम व्यक्तियों के मनों में ऐसा आता है कि भाई बात तो सही है, शंकर भी तो कुछ जपते होंगे, राम भी जपते होंगे।
और गुरु भी जपते होंगे। भाई ये भी एक प्रश्न है कि गुरुजी ने भी तो कहीं से कुछ ध्यान सीखा होगा, तो फिर गुरु का ध्यान क्यों करना? क्योंकि जब हम गुरुदेव की शरण गए तो हमने भी तो कोई ध्यान किया। बहुत सारे सूक्ष्म प्रश्न हैं जो साधकों को नहीं आते। बहुत सारे लोग जप करते करते भी ध्यान में जाते हैं, बहुत लोग क्रिया करते करते भी ध्यान में जाते हैं, बहुत लोग प्रकाश शब्द नाद आदि सुनते सुनते भी ध्यान में जाते हैं। पर ध्यान क्या है? प्रकाश अंदर जाने का माध्यम तो है, पर प्रकाश सब कुछ नहीं है। और पर प्रकाश देखने से मनुष्य का मन प्रभावित अवश्य होता है। इसी तरह बहुत प्रेम अंदर हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, मंत्र पर प्रीति हो, विश्वास हो, तो जाप करते करते भी चित्त आनंद में हो जाता है। नाम का यदि खंडन किया जाए तो फिर नाम में रुचि नहीं रहती। और जहाँ तक नाम और रूप की बात है, प्रकाश भी एक नाम है और प्रकाश का भी रूप है। यदि प्रकाश का रूप न हो तो प्रकाश दिख ही नहीं सकता। व्यक्ति का ही नाम रूप नहीं होता, प्रकाश का भी नाम और रूप है। प्रकाश नाम है, ज्योति नाम है, और उसका एक आकार है, विस्तृत है या छोटा है। आकाश भी एक नाम है, यद्यपि उसका रूप नहीं है, पर फिर भी एक अभाव की तरह मालूम पड़ता है। जो जो ज्ञान का विषय है, जो जो ज्ञान का विषय है, वो अध्यस्त है, स्वप्नवत है, झूठा है। बहुत संप्रदायों में आकाश को ही परमात्मा की तरह बताकर कि ये निराकार है, ये कटता नहीं है। ये ठीक है कि ये जो खालीपन है ये कटता नहीं। खालीपन को कोई विकार नहीं छू सकता। इस शून्य को, खालीपन को कौन काटेगा? खालीपन में कौन धूल और रंग चढ़ाएगा? इसलिए आकाश असंग भी है, निराकार भी है, अलेप है, और वो सहज मरता भी मालूम नहीं पड़ता। सब मर जाएंगे, आकाश नहीं मरेगा। इस तरह कई लोग आकाश को ही परमात्मा कहते हैं। हम लोग आकाश को परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि आकाश पहली बात तो जड़ है। जो खुद ही जड़ है, उसे खुद ही ज्ञान नहीं कि मैं हूं, तो जिसे ज्ञान ही नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, उसे सृष्टि का पता होना चाहिए, रचना का पता होना चाहिए, संहार का पता होना चाहिए। आकाश को तो कुछ पता नहीं है। आपकी समझ में आकाश का कुछ पता है ना? आकाश को सब पता है। आकाश जड़ है, निराकार है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, या हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? परमात्मा आकाशवत है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। परमात्मा आकाशवत है। कोई बेवकूफ तुमको कहे ये रोशनी परमात्मा है, ये तो रोशनी को खुद ही कुछ पता नहीं है। जो रोशनी तुम्हें दिखती है, उस रोशनी का तुम्हारे होने का ज्ञान है क्या? रोशनी क्या तुम्हारे विषय में जानती है? रोशनी के विषय में तुम जानते हो। इसलिए ये बहुत बचकानी बातें हैं और आम जनता को बरगलाने वाली बातें हैं। किसी भक्त को जो पीड़ा है, मैं और बता दूं, ईसाई मिशनरियां
हमारे भोले भाले पिछड़े लोगों को भी ईसाई बनाती हैं। ये भी एक पीड़ा की बात है। और क्या तुम जानवरों को पूजते हो, सांपों को पूजते हो, सच्चे भगवान को हम जानते हैं। और ऐसी बहुत हमारे देश के प्रचारक उन भटके हुओं को समझाते हैं। उनकी क्या प्रक्रिया है? एक कार खराब हो गई, अब राम नाम लेकर धक्का मारो नहीं चली। वो तो उनकी कार विशेष है, जैसे जादूगर। तुमने कृष्ण का नाम लिया, कार नहीं चली, और तुमने यीशु का नाम लिया, धक्का मारा, चल गई। इसलिए ये भगवान शक्तिहीन है और यीशु शक्तिमान, बन गए चेला। इसी तरह से हमारे भगवान पत्थर के हैं। नदी में परीक्षा की गई तो डाले वो डूब गए, और उनके भगवान नहीं डूबे। लकड़ी के थे या वो क्रास था, हल्का था, नहीं डूबा। उन्होंने कहा कि देखो जो खुद ही डूब गए वो औरों को कैसे तारेंगे। इसी नदी में, तालाब में डूब गए, देखो हमारे नहीं डूबे। तो हमारे यहाँ भी कुछ तार्किक हैं, पर ये तर्क वही करे जो हिम्मती हो। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो जब भी भगवानों की परीक्षा या किसी की होती है तो अग्नि परीक्षा होती है। हम तुम्हारे भगवान को आग में डाल के देखते हैं, फिर पूरे ही साफ हो गए, डूबना तो छोड़ो, अस्तित्व ही खत्म हो गए। तो आम जनता तो बुद्धू है। यदि तुम्हारे अंदर तर्क की क्षमता है, दूसरे को हराना ही सीखना है, तो आप भी वो प्रश्न तैयार करो जो उनके बाप भी उत्तर नहीं दे सकते। नहीं समझ में आया? जब तर्क का विषय है, साधना का विषय अलग है। यदि केस लड़ते हो तो अच्छा वकील चाहिए, वो वकालत का विषय है। तो इसी तरह से कुछ लोग गुमराह करने के लिए, चेला बनाने के लिए इस तरह करते हैं। और ये भी बात है कि तुम्हें भी वो अच्छा लगेगा। अच्छा इसलिए लगेगा कि विवेक क्षमता है नहीं। परमात्मा क्या है? चूंकि तुम आज तक मूर्ति पूजते रहे, अंधविश्वास में जीते रहे, तो कोई थोड़ा अनुभव की बात होती है तो लगता है हाँ ठीक है, इतना आनंद हमें कभी नहीं मिला। दूसरे, आपको जब प्रकाश होता है, और ये कहा गया परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश है, तो जब प्रकाश हुआ तो आपको लगा जैसे भगवान मिल गए। इसलिए इसी तरह से हमको भगवान राम का, लक्ष्मण का दर्शन हुआ, क्योंकि हम लोग राम और लक्ष्मण को भगवान मानते हैं। तो उस दर्शन को हमने मान लिया कि भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन जो सदा नहीं रहता वो भगवान नहीं है। जैसे तुम गुरुदेव भगवान, अब गुरुदेव भगवान क्या है? जो नहीं रहते वो गुरुदेव भगवान है। तो जब गुरु ही नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा? तो एक शरीरधारी के नाते हमको गुरुदेव कहते हैं और देखते हैं, लेकिन गुरु दिखता नहीं है। इस दिखने वाले में गुरु तत्व है, ये जो दिखता है यही गुरु नहीं है। इसलिए प्रभु राम में साक्षात भगवान हैं, लेकिन वो आकार ही मात्र भगवान नहीं है। जैसे समझाता हूं कि घड़े में मिट्टी है, पर घड़ा ही मिट्टी नहीं है, क्योंकि सदा रहने वाली चीज और सदा न रहने वाली ये दो चीजें हो गई। तो इसी तरह से प्रकाश भगवान नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। परंतु जहाँ प्रकाश भगवान है वहाँ प्रकाश जड़ नहीं, चैतन्य प्रकाश। जड़ प्रकाश का मतलब है कि जिससे चीजें प्रकाशित तो हैं पर उसे खुद पता नहीं। ये बल्ब जल रहे हैं, सभा हो रही है, इन रोशनियों को सभा होने का पता है? बोलो।
तो जब इनको पता ही कुछ नहीं ये भगवान कैसे हो गई। इसी तरह ध्यान में तुम्हें रोशनी हुई, रोशनी तुम्हें देखती है या तुम रोशनी को देखते हो? मान लो होगी तो रोशनी तुम देखोगे या रोशनी तुम्हें देखेगी? तो जो रोशनी हमें नहीं देख पा रही, जिस रोशनी को अपने होने का खुद ही पता नहीं, मुझे रोशनी होने का पता है, वो कैसे भगवान होगी? मैं इसलिए तुम्हें ये बताता हूं कि तुम भ्रमित हो रहे हो। यदि तुम्हारे को थोड़ा सा भी बात समझ आ जाए तो उनको भ्रम में डालोगे। वो तो बेवकूफ हैं जो रोशनी को भगवान कह रहे हैं। अभी सत्य के विषय में आम लोग कुछ नहीं जानते, और सत्य परमात्मा को ठीक ठीक समझना ये आसान भी नहीं है। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जैसे छोटे बच्चों को बहुत ऊंची बात नहीं बताना, क्योंकि उससे उसे लाभ होगा नहीं, तो जिस लायक है उतना ही बताना। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आम जनता उतने ही स्तर की है जो वो बताते हैं। इसलिए भगवान दिख गए, भगवान ये है, भगवान ऐसा है, बस उसी में उलझा दो। उपनिषद प्रतिपाद्य सत्य को हम स्वीकारते हैं। हमारी दृष्टि से तम तो उपनिषदम पुरुषम प्रच्छामि। बहुत चीज़ों का वर्णन कभी अखबार में छप जाता है, कभी कुछ और चमत्कार भी होते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि चमत्कार आत्मज्ञान में बाधा है। आत्मज्ञान के लिए गुरु की समझ लेनी जरूरी है, बिना गुरु के नहीं हो सकता। पर कई लोग इसी का फायदा उठाते हैं कि भाई बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी, और इसी बात के लिए फायदा उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि आपने क्या अनुभव किया। तो आपने जो भी अनुभव किया वो सब झूठ है। जैसे कल मैं एक प्रवचन में बता रहा था कि आप इसके पहले थे, इसका सबूत आप नहीं है, ज्ञान है सबूत। ये हुआ, ये हुआ। आप अभी भी आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मा को तो कोई जान ही नहीं पाता, सिर्फ इस बात से अंदाज लगाता है कि कल ये हमने किया था, ये हमें मानना ही पड़ेगा कि कल हम थे। तुम अपने होने को नहीं जानते, मन को जानते हो। तुम अपने होने को नहीं जानते, स्वप्नों को जानते हो। तुम अपने होने को नहीं जानते, कर्म को जानते हो। इसका मतलब तुम रहते हो तभी तो जाना। पर आप क्या हो? यदि आप अपने को जानते हो तो इस शरीर के पहले क्या था और कैसे थे? यदि एक भी किसी का चेला बता ले, जिनकी आप बातें करते हो, एक भी चेले से पूछो, यदि ये बता दे कि इस शरीर के पहले तुम्हारे होने का क्या सबूत है। यदि तुम्हें अपना होश होता तो तुम पहले थे बताते। तो कल मैंने बताया था कि कल की बात तब बता पाओगे जब मृत्यु इस जन्म के पहले की कोई घटना याद आ जाए। माने घटना की याद के अलावा तुम अपने विषय में जानते कुछ नहीं। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। माने मैं पहले जन्म में भी था, जब जन्म हो, शरीर हो, उसकी याद हो। याद के सिवा तुम्हारे अपने होने का सबूत कुछ नहीं है। ऐसी कल्पना करो जैसे मैं समझाने के लिए कहता हूं, उदाहरण सच्चे नहीं है। जैसे मिट्टी को अपने होने का पता ही ना हो कभी। कल्पना करो जरा, पहले घड़ा रही थी, वो याद आ जाए। अब सकोरा है, पहले घड़ा थी, उसे याद आ जाए कि पहले सकोरा थी। तो इससे अनुमान हो जाएगा, पक्का होगा कि मैं घड़े के समय भी थी और अब सकोरा के समय हूँ। माने मिट्टी को अपने होने का ख्याल ही नहीं है, सिर्फ कुछ होने का ख्याल है। अपने अस्तित्व को तुम कोई भी नहीं जानते हो। मैं भी अपने अस्तित्व का ज्ञान कभी होता ही नहीं है, किसी को नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान
जैसा लोग समझते हैं हो ही नहीं सकता। और तुम ही बताओ, न बचपन के अनुभव बताओ, न विद्यार्थी जीवन के बताओ, न विवाह के बताओ, न लेटे बैठे के स्मृति बताओ कि तुम लेटे थे कि बैठे थे, न जागे सोए को बताओ, और तुम बताओ कि तुम हो। इसका मतलब क्या है कि मैं और सबको जानता हूं, अपने को नहीं जानता। मैं तो कहता हूं उनको छोड़ो, उनका गुरु भी, जिनसे तुम प्रभावित हो, उनके गुरु को लाओ और हम उनसे बात करते हैं। चेलों की नहीं, गुरु। यदि तुम्हें कोई घबराहट है तो उनको एक ही बात कहो कि अपने गुरु को मेरे गुरु से मिला दो, बात खत्म। यदि उन चेलों में दम है तो गुरु को लाके मिलाएं। एक इसलिए मैं बात बोलता हूं कि उनको ये लगता है कि जैसे हम उत्तर न दे पाए। उत्तर तो उनके गुरु नहीं दे सकते। और तुमको भी कह रहा हूं कि वहां की बात छोड़ो, इसी जीवन की बताओ। तुमने देह जाना, लेटना जाना, बैठना जाना, मन जाना, मन में आए ख्याल जाना, स्मृति जाना, जो किया वो जाना, और इसके कारण तुम मानते हो कि हम हैं। यदि ये सब हटा लें तो शायद आपको ये ख्याल ही ना होगा कि हम हैं। और इसीलिए मैंने पूछा कि इस जन्म के पहले उनके गुरु भी मानते होंगे, पहले थे, आगे रहेंगे। उनसे पूछो कि पहले जन्म की बात तुम्हारे गुरु बताएं। दूसरी बात, यदि पहले जन्म की बात याद नहीं है तो ये बताएं कि पहले आपके होने का सबूत क्या है, कहाँ से तुम। कहाँ बताओगे तो जगह की याद आ गई, किसके पास थे तो व्यक्ति याद आ गए, कितने लड़के थे, कहाँ तुम रहते थे, क्या किया था, कितने धनी थे कि गरीब थे, ये बताओगे। इससे लगेगा कि मैं था। तुम्हें लगता है कि इस शरीर के पहले तुम थे, कोई याद है तुम्हारे पास? बोलो, क्यों नहीं है? जब तुम थे तो यही कहो हमें याद नहीं पर हम थे। भाई एक उत्तर ये है कि हमें याद कुछ नहीं है, फिर भी हम। तो इसी तरह ये कुछ भी न रहेगा तब भी हम हैं। याद न रहे, नींद न रहे, स्वप्न न रहे, जगत न रहे, तब भी आप हो। और जब ये कुछ न रहेगा तब भी हम रहेंगे। फिर प्रश्न होगा क्या पता, क्या पता? तो पता कब होगा? जब कुछ हो। कुछ हो उसे तुम देखो, तब तुम कहो हाँ हम थे, क्योंकि हमने ये देखा। अच्छा, इस समय तुम झांसी के सदर मोहल्ले में हो, बोलो, सदर बाजार में। क्यों नहीं मानते कि हो? क्योंकि इस समय सदर तुम्हें दिखता नहीं। सदर के साथ लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, तुम यहाँ बैठे हो, इसलिए वहाँ नहीं मालूम पड़ता। और यहाँ भी बैठे हो, मेरा प्रवचन आपको सुनाई दे रहा है, कान से, आँखों से देख रहे हो। यदि आपकी आँखें छीन लें और कान छीन लें, प्रवचन सुनाई न दे, अब फिर तुमको होगा कि बैठा हूँ, तो बैठा हूँ ये भी एक ज्ञान है। यदि ये भी ना हो, माने सब ज्ञान, सब स्मृति आपकी मन और इंद्रियां छीन लूं तो यहाँ आप हैं, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत? बोलो। तो आप हैं का क्या मतलब? आप कुछ जान रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, यही तुम्हारा होना लगता है। पर ये जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, ये तुम्हारे होने का सबूत नहीं है। क्योंकि यदि यही है तो ये ना होना तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए जिस ज्ञान के आधार पर आप अपना होना मानते हो, हम भी यही कहते हैं कि ये जगत मेरे भटकाने के लिए नहीं है। जगत ज्ञान ही ये सिद्ध करता है कि मैं हूं, और जगत का अज्ञान भी सिद्ध करता है, क्योंकि अज्ञान भी मुझे है। जैसे अभी तुम्हें दिखता है तुम हो, और फिर ना दिखे तब
तब भी हो, क्योंकि नहीं दिख रहा है तुम्हें। तो तुम ना दिखने में भी और दिखने में, दोनों में तुम हो, स्मृति में और स्मृति न रहने में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत्ता सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानमपोहनंच वेदैश्च सर्वै रामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान अपने होने का सबूत बताते हैं, अपना वर्णन नहीं कर रहे, सिर्फ यही बता रहे। इसलिए उपनिषद क्या कहता है कि उसको डायरेक्ट कोई नहीं जान सकता, निषेध करके ही जाना जाता है। नेति नेति नित निगम कह। परमात्मा को वेदों ने, उपनिषदों ने कैसे बताया? नेति नेति, जो जाना ये मैं नहीं हूँ, जो जाना मैं नहीं हूँ, जो स्मृति आई मैं नहीं हूँ, जो अज्ञान हुआ मैं नहीं हूँ, ज्ञान हुआ मैं नहीं हूँ, जो हुआ जाना वो मैं नहीं हूँ। कहने फिर होने का सबूत, कहने लगे होने का सबूत ये है कि ये सब मुझे हुआ। तो यदि ज्ञान हुआ तो ज्ञान तुमसे हुआ, इसलिए तुम हो। ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान नहीं रहा, इसका सबूत कौन? मैं। इसलिए ज्ञान नहीं रहा, अज्ञान हो गया, अब अज्ञान चला गया, मैं रहा। पर तुम दिखे, कहें दिखा मैं नहीं। जानने में अज्ञान आया, जानने में ज्ञान आया, जानने में स्मृति आई, जानने में विस्मृति आई। आपको कभी विस्मृति होती है किसी चीज की कि नहीं? बोलो। तो जब विस्मृति होती है तब तुम नहीं होते? बोलो। और जब स्मृति होती है तब भी होते हो। अच्छा, जब नींद आती है तब भी नहीं? नींद हुई है, अब नींद नहीं रही, ये कौन जानता है? इसीलिए मेरा नाम सबसे अच्छा है, मैं साक्षी हूं हर एक का, इससे अच्छा कोई नाम नहीं है। जाना गया वो मैं नहीं हूं। मेरे गुरुदेव के यहाँ एक कीर्तन गाया जाता था, जो कुछ कहूं नहीं हूं, कहने सुनने का सार हूं, जिसमें सब संसारा सोई मैं ब्रह्म अपार हूं। जिसमें सब संसार है, पर क्या तुम अभी वो सोच ही नहीं पा रहे? एक मिट्टी का धोंधा माने बैठे हो, तुम ये नहीं हो। तुम स्मृति भी नहीं हो। हाँ, स्मृति तुम्हारे बिना नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा मत्तः स्मृति। मत्तः माने मुझसे, मत्तः स्मृति। मैं स्मृति नहीं हूं, स्मृति मुझसे। मत्तः स्मृति ज्ञान, ज्ञान मैं नहीं हूं, ज्ञान मुझसे हुआ। ज्ञान हुआ, आपको तो कोई ज्ञान नहीं होता। बोलो, होता है? कुछ न कुछ तो होता है। वो ज्ञान किससे होता है? तुम्हारे बिना हो जाता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ज्ञान होता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में स्मरण होता है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में विस्मरण होता है। विस्मरण जब होता है तो किसे होता है? मुझे। तो विस्मरण किसके बल पर जिंदा है? स्मरण किसके बल पर जिंदा है? ज्ञान किसके बल पर जिंदा है? ज्ञान न रहना, नींद आ जाना, इसका सबूत कौन है? अर्थात आप स्वयं प्रमाण हो, बल्कि औरों के होने के लिए भी तुम ही प्रमाण हो। पर तुम मानते नहीं, समझते ही नहीं। सबके होने में मैं प्रमाण हूं। इसलिए उनको तो चलो भगवान दिखते हैं, हम भगवान हमें नहीं, हम खुद भगवान हैं, और सब दिखता है, हम नहीं दिखते। पर तुम बुद्धू हो, बुद्धू। इसलिए तुम्हें कोई बेवकूफ बना सकता है। एक जगह कहने लगा ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैंने कहा हो कि बनाते हैं? यदि तुम हो ही नहीं तो 100 लोग मुझे बना के दिखाएं बेवकूफ। जब तुम हो ही तो बनाने की क्या जरूरत? तुम तो बने ही बनाए हो। और दूसरे को बेवकूफ बनाने वाले बहुत ठग होते हैं, ये भी बताऊं। जो बना तो रहे हैं उन्हें खुद पता नहीं है। उनसे एक से पूछो तुम कौन हो, तुम किसी के चेला हो। हमारे गुरुदेव तो कहते थे
चेला बनाना प्रारंभ में तो ठीक है, लेकिन तुम यदि चेला ही हो तो अभी ज्ञानी नहीं हो। यदि तुम भक्त ही हो तो अभी ज्ञानी नहीं हो। तुम भक्त नहीं हो, भगवान हो। तुम चेला नहीं हो, गुरु हो। लेकिन यह जान लोगे तब। और जानते हो, बहुत मजहबों में ज्ञान के बाद भी उन्हीं के रस्से में बंधे रहो। वही हैं ज्ञानी, वही हैं भगवान। तुम तो उजेला देखो और बस मस्त रहो। तुम ये घोषणा ही मत करो कि हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम। वह हम हैं जिसकी हमें तलाश थी। हम वो हैं जिसको लोग जानना चाहते थे। हम वो हैं जिसको होना हम चाहते थे। अंत में पता चला कि जो हम होना चाहते थे वही हम हैं, जो हम जानना चाहते थे वही हम हैं, जो पाना चाहते थे वही हम हैं। हमसे अलावा कोई हमें पाने योग्य नहीं है। हमारे अलावा कोई और जानने योग्य नहीं है। कोई जानने योग्य नहीं। जो जाना गया ये तो सब स्वप्न है। यदि दुनिया में जानने योग्य है तो मैं जानने योग्य हूँ। मैं खुद जानने योग्य हूँ। अपने को ही जानना है। मुझे भगवान को भी नहीं जानना। मुझे और कुछ नहीं पाना, मुझे अपने को ही पाना है। अपनी ना की तलाश, अपनी तलाश नहीं की। तुम भगवान ढूंढते रहे, तुम उजेला देखते रहे। तुमने स्वयं को देखा कि उजेले को? जिन मूर्खों ने उजेला देखा, ये तो देखा ही नहीं कि उजेला मैंने देखा। मेरे गुरुदेव कहते थे, देख देख देख, ऐसे बोलते थे, देख देख देख। जब लोग देखने लगे तो कहते थे, देख देख देख, दिखाई देने वाले को मत देख, तू देखने वाला है, ये देख। ये उजेला दिखाने वाले कोई ब्रह्मज्ञानी है? यदि दुनिया में कोई बेवकूफ है तो दिखाई देने वाले को भगवान कहना, देखने वाले को भगवान न मानना, इससे ज्यादा कोई भ्रम नहीं हो सकता। जड़ को भगवान मानना और स्वयं चेतन को भगवान न मानना। उजेला भगवान है, तू नहीं। क्रियाएं भगवान है, तू नहीं। ये अनुभूति भगवान है, तू नहीं। वो अनुभूति हुई किसे? इसलिए तेरे सिवा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। परंतु इस बात को बड़ी दृढ़ता से समझना होगा। मान लो मेरा विषय कठिन है, तो कठिन समझकर छोड़ दोगे? कठिन विषय है, इसीलिए कोई गुरु मिल जाए तो समय मत खो। और यदि समझना चाहते हो तो नचिकेता और यमराज की कथा यही है। सारा न बताऊंगा। नचिकेता यमराज के यहां पहुंच गया। यमराज जब आए तो पूछा, कब से तुम आए हो? कहीं 3 दिन हो गया यहां बैठे। उन्होंने कहा, तुम मेरी गैर हाजिरी में 3 दिन यहां रहे हो, इसलिए तुम 3 वरदान मांगो। तो 2 वरदानों को छोड़ता हूं। तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि मैं कौन हूं, आत्मा मरती है या नहीं मरती, अर्थात मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है या नहीं रहती। तो यमराज कहता है, तुम स्त्री मांग लो, धन मांग लो, राज्य मांग लो, और जो जो दुर्लभ है मनुष्य योनि में भी, वो भी तुम मांग लो, लेकिन तुम ये बात मत पूछो। ये फिर देवताओं को भी ये समझ नहीं आया। देवताओं को भी ये समझ नहीं आया। बड़े बड़े लोगों को ये समझ नहीं आया। सैकड़ों जिज्ञासुओं को समझ नहीं आया। सुनते हुए भी संशय में पड़े रहे हैं। इसलिए ये बहुत कठिन विषय है, तुम इसके विषय में मत मांगो, और जो चाहो ले लो। उन्होंने कहा, मैं नचिकेता यही जानना चाहूंगा। यदि जना सकते हो तो जनाओ, नहीं मुकर जाओ। अर्थात तुम पहले ये मान करके आओ कि यही जानना सबसे कठिन है कि मैं कौन हूं। यदि आदमी हो तो मर जाओगे, गुरु भी नहीं बचाएगा। यदि मन हो तो जागो सोओगे, गुरु भी सोने से नहीं बचा सकता, और गुरु भी सोने से नहीं बच सकता। यदि इसके अलावा गुरु है कोई तो बताए क्या है वो? मन वो नहीं है तो जगता सोता कैसे?
शरीर वो नहीं है तो बूढ़ा कैसे हो जाएगा? और जिसके कारण सब कुछ होता है यदि वही है तो यही तो मुझे जानना है कि मेरे ही कारण सब होता है, मेरे कारण सब होता है, मैं ही वो सत्य हूं जिससे जगत हुआ है। अब कृष्ण भगवान यही कहते हैं। एक और परंपरा है कि जो कृष्ण कहते हैं मेरे कारण जगत हुआ है, अर्जुन ये कहे भगवान के कारण हुआ, मेरे कारण नहीं। ये अभी भी चेला बना है कि वो तो कह सकते हैं सृष्टि मुझसे हुई है, पर अर्जुन नहीं कह सकता कि सृष्टि मुझसे हुई है। इसका मतलब चेला अधूरा रहा, गुरु पूरा है। जब तक गुरु का कहना हूबहू शिष्य नहीं समझे तब तक वो असल में चेला भी नहीं है, क्योंकि चेला तो वही हुआ था कि जो गुरु का अनुभव था वो मुझे मिले। यदि गुरु को पता है सृष्टि मेरे आश्रित है तो चेले को भी यही पता चलना चाहिए कि सृष्टि मेरे आश्रित है। यदि ये नहीं समझता तो अभी जरूर अज्ञान और अधूरापन है। जब तक गुरु का अनुभव मेरा अनुभव नहीं है, और यदि गुरु अधूरा है तो चेले का अनुभव अधूरा रहेगा। जिस चेले ने अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम की घोषणा नहीं कर पाई, उसका गुरु भी अभी अधूरा है। क्यों? आधी पारस पाथरी, पारस पथरी सोना बनाती है, पारस नहीं बनाती। एक गुरु ही है जो चेला नहीं बनाता, शिष्य नहीं बनाता, भगत नहीं बनाता। खुद गुरु ब्रह्म है, इसलिए वो अपने शिष्यों को तू ब्रह्म है यही समझाता है। यदि इसके नीचे कोई बात करता है तो या तो धीरे धीरे ले चलने की कोशिश गुरु कर सकता है, पर यदि ये कहता है तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम गुरु नहीं हो सकते, तुम पूर्ण नहीं हो सकते, तो मैं निश्चित कहूँगा गुरु की समझ अभी अधूरी है, क्योंकि सबका स्वरूप एक है। जो स्वरूप गुरु में है, जो राम में है, जो कृष्ण में है, वो मुझ में है। और यदि ब्रह्मा भी ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्मा भी मरा। यदि विष्णु भी भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो विष्णु भी नहीं रहे। और यदि ये पूछना ही चाहते हो तो रामायण के आधार पर बताता हूं। मेरा तो पक्का है, तुम्हारे पक्का करने के लिए मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं। उपजहि जासु अंशते नाना। कितने उपजते हैं? नाना। उपजहि जासु अंशते, जिसके जरा से हिस्से में, जैसे जल के थोड़े हिस्से में बुलबुला बनता है। विचार सागर में भी आया है, ये सब लहरें हैं। अब्धि स्वरूप, अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश। विष्णु और महेश लहरियां हैं, सागर में हूं। लेकिन दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि विष्णु ने भी यही समझा होगा कि सब लहरियां हैं, मैं सागर हूं। यही राम ने भी समझा है। हम राम को लहर कह रहे हैं, लेकिन राम अपने को लहर समझते हैं कि सागर। जब तुम जैसे गधे अपने को सागर समझ सकते हो तो राम अपने को सागर नहीं समझते, लहर समझते हैं। और यदि राम अपने को राम नहीं समझकर, लहर नहीं समझकर सागर समझते हैं, तो मुझे क्या समझना चाहिए? लहर समझना चाहिए। इसलिए यहां जो भी ज्ञानी है वो सागर है, और जो ज्ञानी नहीं है वो अपने को लहर मानता है। इसलिए ब्रह्मा भी यदि ब्रह्म नहीं है तो मरता है। विष्णु भी यदि विष्णु है, ब्रह्म नहीं है, तो विष्णु भी मरते हैं, राम भी मरते हैं, कृष्ण भी मरते हैं, चींटी भी मरती है। और जो भी जानता है वो कहते मरने वाला झूठ है, मैं सच हूं, मैं ना पैदा होता हूं ना मरता हूं। ये हर लहर, समझदार ज्ञानी लहर दावा कर सकती है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मौत नहीं होती, क्योंकि मैं जल हूं। और बड़ी सी बह लहर मरती है, क्योंकि बड़ी होने के कारण वो अमर नहीं है, अमर है सत्य होने के नाते। विष्णु इसलिए अमर नहीं है कि बहुत विष्णु हैं, राम इसलिए अमर नहीं है कि एक राम है ताकतवर है,
किला इसलिए अमर नहीं है कि बहुत मजबूत है, किला अमर है, हाँ तुम्हारे रहते अमर है। ताजमहल हमारे रहते अमर है। चिंता की जा रही है कि कहीं गिर ना जाए, उसकी सुरक्षा के लिए खर्चो, और उसमें अभी कुछ घोटाला भी हुआ है ताजमहल के बचाने का। अर्थात बनी हुई चीज नष्ट होगी, चाहे किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे तुम्हारा मंदिर हो, चाहे एक साधारण गरीब का झोपड़ा हो, सब नाशवान और सब अविनाशी, सब अविनाशी। स्वरूप से, सत्य से सब अविनाशी और सृष्टि के नाते सब नाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कृष्ण अविनाशी, शिव अविनाशी, विष्णु अविनाशी, और सचमुच झांसी में रहने वालों हर देहदारी तुम अविनाशी। और नहीं समझो तो तुम भी भोंदू हो, बुद्ध नहीं हो, मूर्ख हो। और जो गुरु इस सत्य को न बताकर उजेला दिखाकर अटका देता है, कोई क्रिया करा देता है, उस जैसा धोखेबाज गुरु नहीं कोई हो सकता। और यदि नहीं समझ आए तो मेरा कैसेट सुनवा देना। तुम्हें उत्तर नहीं देने आए, मेरा कैसेट सुनवा देना। एक और चेला यदि ज्ञानी निकले, महामूर्ख। और ये नहीं कि तुम मेरे कहने से सोहम और अहम ब्रह्मास्मि चिल्ला दो तो तुम ज्ञानी हो गए, ये भी ध्यान रखना। जब तक तुम सबको झूठा समझकर तुम सत्य नहीं हो, तुमसे सब उत्पन्न नहीं होता नजर आया, तुमसे सब उत्पन्न हुआ, तुम में सब स्थित है, तुम में ही ये सब लय हो जाता है। जब ये देख लोगे तभी तुम जानोगे मैं ब्रह्म हूं। कृष्ण कहते मुझसे सब हुआ। हम इसलिए कृष्ण को परमात्मा कहते हैं क्योंकि वो कहते मुझसे संसार हुआ है, मुझ में स्थित है, मुझ में लय हो जाता है। इसी तरह उपनिषद कहते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति संविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्। जिससे ये सब होगा, जिसमें ये सब स्थित है, जिसमें लय हो जाता है, यदि वो तुम हो तो ब्रह्म हो। ये भी ध्यान रखना। यदि तुमसे मन होता है, तुम में नींद आती है, तुम में नींद जाती है, तुम में स्वप्न आते हैं, यदि ये सब तुम में ही हुए हैं, इनके साक्षी तुम ही हो तो तुम ब्रह्म हो। यदि तुम हुए हो या हो, जो हुआ है वो तुम हो या जिससे हुआ है वो तुम हो। यदि तुमसे ये सब हुआ है, तुम में ये स्थित है तो तुम ब्रह्म हो। यदि तुम सिर्फ हुए हो, वो नहीं हो जिससे सब होता है, तब तुम अभी अज्ञानी हो, देह हो, जीव हो, तुम ब्रह्म नहीं हो। समझ ही तुमको ब्रह्म बनाएगी, ना समझी तुम्हें मनुष्य बनाए है। समझ के अलावा कोई और चमत्कार तुमको ब्रह्म नहीं बना सकता। चमत्कार होंगे, आनंद आएगा, आश्चर्य होगा, पर तुम ब्रह्म हो ये चमत्कार से नहीं समझ सकते। चमत्कार अर्जुन को भी हो चुके हैं, 11वें अध्याय में हुए हैं ना। 11 अध्याय में चमत्कार हो गए। अब गीता क्यों चल रही है? यदि चमत्कारों के अनुभवों से ही परिपूर्णता आती तो अर्जुन 11वें अध्याय में ही पूर्णता को प्राप्त हो गया। फिर आगे संशय क्यों, प्रश्न क्यों? और संशय निवृत्त हुए 18वें अध्याय में। वो कहता है अब मुझे कोई संदेह नहीं है, संदेह नहीं है। अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अब मेरे भ्रम चले गए, अब मुझे किसी तरह कोई चिंता नहीं है। इसलिए ध्यान करना है, भजन करना है, कुछ अनुभव होंगे, आगे चलोगे, ये बाद में समझोगे कि मैं सब कुछ हूं। जो राम बोल सकते हैं, जो कृष्ण बोल सकते हैं, जो कोई ऋषि बोल सकता है, जो व्यास और वशिष्ठ बोल सकते हैं, वही तुम बोल सकते हो कि मुझसे जागृत होता है, मुझसे स्वप्न होता है। अच्छा, जागृत अवस्था तुम्हारे रहते हुई कि तुम्हारे न रहने पर? बोलो। अच्छा, जागृत अवस्था बनी रहती है कि स्वप्न आ जाता है? तुम तो स्वप्न में भी जागृत अवस्था की तरह रहते हो। जागृत अवस्था बिल्कुल गई, स्वप्न आ गए।
अच्छा, स्वप्नों के समय तुम रहे कि स्वप्न तुम्हारे बिना हो गए? बोलो। और फिर जब नींद आई तो तुम्हें होश नहीं था, पर ये बेहोशी तुम्हारे रहते आई कि तुम्हारी गैर हाजिरी में? तब बेहोशी तुम्हारे रहते हुई, स्वप्न तुम्हारे रहते, जगना तुम्हारे रहते। ये जब संसार दिखा तो तुम अनुपस्थित हो और झांसी है। जागृत अवस्था चाहे अभी चली जाए चाहे मौत में जाए, जागृत अवस्था नहीं तो जगत नहीं। और ये तीनों तुम्हारे आश्रित हैं, तीनों के साक्षी तुम हो। उपनिषद कहता है जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि। इस श्लोक की बारीकी समझो। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि, सुषुप्ति आदि। और भी यदि कोई मूर्छा होती हो, मृत्यु होती हो, भ्रम होता हो, मिर्गी आती हो, पागल होते हो, पागलपन में कूल जलूल देखते हो, यदि ऐसे भी कुछ अवस्था, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि और भी जो कुछ हुआ हो उन सब में तुम हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत प्रकाशते, जिसके द्वारा ये मालूम पड़े हों, सिद्ध हुए हों, वह तुम हो, वही ब्रह्म तुम हो जिससे ये सब हुए हैं। यदि ये जानते हो तो तुम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। भूख लगना बंद हो जाए तब तरोगे, उजेला दिख जाए तब तरोगे, कुंडलनी जग जाए तब तरोगे, होश न आए, भूख न लगे तब तरोगे। ये सब बेवकूफ़ों की परिभाषाएं हैं। केवल इतना जान जाओ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हो, जिज्ञासु नहीं हो। पर ऐसा ही मन नहीं लगा तो तुम सचमुच मेरी कथा के पात्र नहीं हो। फिर आगे यदि तुमको ना टिके तो आश्चर्य क्या है जब अभी नहीं टिके। एक गीत की लाइन मुझे याद आ गई, गोंदिया में सुना, एक महिला गा रही थी। तो सारी लाइनें तो मुझे याद नहीं हैं। गुरु भक्ति का गीत था, उसमें ये लिखा था, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में। फिर एक और अगली लाइन है, पहुँचे हैं वही जो रुकते हैं, पहुँचे हैं वही जो रुकते हैं, गुरुदेव आपके। और जब बीचे में उठ के जा रहे हैं वही पहुँचेंगे, पहुँचे हैं वही, पहुँचेंगे वही जो रुकते हैं। जब यही नहीं रुकते, मन ही नहीं लगता, तभी मन जहाँ ले जाए तहीं जाओ। अच्छों को मन गड्ढे में गिराता है। कई को घोड़े में बैठकर बहुत कम लोग हैं कि जहाँ जाना चाहते हैं तहाँ घोड़ा जाए, जहाँ घोड़ा ले जाता है वहीं चले जाते हैं। कई कार में बैठकर वहाँ जाते हैं जहाँ जाना है। कई को कारें ले जाती है, रोज अखबार में छपता है पेड़ में चली गई। हाँ, कार ले गई, वो नहीं ले गए कार को। तो तुम्हें जहाँ मन ले जाए भगवान तहाँ जाओ। और हम क्या कहते हैं, जहाँ मन ले जाए तहाँ हैं तो हम ही, पर वही नहीं है। घड़ा भी वही है, सकोरा भी वही है, पर सकोरा वो नहीं है, घड़ा वो नहीं है कि ये न रहे तो हम गए। जागृत भी हम ही हैं, स्वप्न भी हम ही हैं, सुषुप्ति भी हम ही हैं, पर ये न रहें तब भी हम ही हैं, ये रहें तब भी हम ही हैं। इसलिए ये है हम नहीं हैं, यह भी हम हैं। फर्क है एक शब्द का, यह भी हम ही हैं। हमारे अलावा कौन जागृत होगा, हमारे अलावा कौन स्वप्न होगा, हमारे अलावा कौन सुषुप्त होगा, हमारे अलावा कौन जगत होगा। इसलिए सब हम ही हैं और सबसे रहित भी, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। तुम सब से रहित हो, जागृत से भी रहित, स्वप्न से रहित, कि स्वप्न रहित होने पे मर गए। बोलो, जागृत रहित हुए मर गए, नींद रहित हुए मर गए। सर्व मैं हूँ, सर्व सहित मैं हूँ और सर्व रहित भी मैं हूँ। मेरे अलावा सर्वरहित और सर्वसहित कोई और नहीं हो सकता। स्वप्न न होने वाली चीज़ है,
जागृत न रहने वाली चीज़ है, दुनिया न रहने वाली चीज़ है। रहने वाला अकाल पुरुष, रहने वाला वाहे गुरु, रहने वाला महाकालेश्वर, रहने वाला कालातीत मैं और काल अवच्छिन्न मैं। जो समय समय पर है वो भी मैं ही हूँ, जो समय से अतीत है वो भी मैं ही हूँ। ध्यान इसमें सहायता करेगा। पर जो 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियाँ, गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिना यदि उजेला भी हो जाए तब भी अंधेरा है। क्यों? उजेला हो गया, कल नहीं रहा, छाती कूटो। आज देह है, जागृत है, कल जागृत अवस्था नहीं रहेगी तो मरो। अभी जिंदा लगते हो, कल मरो। लेकिन हमें तो मरना भी हम ही को लगता है, जिंदा होना भी हम ही को लगता है। इसलिए मौत भी हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। मौत के जीवन हमें मौत क्या मारेगी? मौत को हम जीवन देते हैं। सुषुप्ति क्या हमें अज्ञानी बनाएगी? सुषुप्ति हमसे सिद्ध होती, जो हमसे सिद्ध होती है हमें क्या खत्म करेगी? मौत भी मेरे से, स्वप्न भी मेरे से, सृष्टि भी मेरे से सिद्ध होती। इसलिए परम ज्ञान में जीवो ब्रह्मैव ना परा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अलग थर्ड पर्सन ब्रह्म है, थर्ड पर्सन परमात्मा है, वो है, फलाना है, स्वर्ग है। स्वर्ग तेरा ख्याल है। तू स्वर्ग जाएगा, वहाँ रहेगा, मज़ा रहेगा, हाँ रहेगा, पर दिल के बहलाने के लिए गाली भी है, ख्याल अच्छा है। तू उजेले से उजेला नहीं होता, उजेला तुझसे उजेला होता है। उजेले का जन्म तुझसे होता है, नाद का जन्म तुझसे होता है, कुंडलनी का जागरण तेरे से होता है। तेरी अनुपस्थिति के बिना कुछ जिंदा नहीं रह सकता। जैसे बिना जल के कोई लहर, कोई बुलबुला, कुछ हो ही नहीं सकता। तू अपनी महिमा को जान, इससे ऊंची कोई विद्या नहीं है। ये ठीक है कि शेरी के, बकरी के मुंह में कुम्हड़ा नहीं जाता। जिनका स्तर कोई नहीं है उनके लिए मेरा प्रवचन भी नहीं है। और आगे के लिए धन्यवाद आपको। और एक बात कहना चाहता हूँ, यदि ये समझ नहीं सकते तो मेरे चेला मत बनना। यदि समझने का साहस आप नहीं जुटाते तो किसी गधे को गुरु बना लेना, जादूगर को गुरु बना लेना। यदि आप जानने की रुचि नहीं ले रहे, क्योंकि कोई प्रवचन बोलता है मैं विषय एक ही रखता हूँ। मेरे चेले हैं, कथाएं करते हैं, अच्छा बोलते हैं, मैं खुश होता हूँ, लेकिन मैं उनकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मेरा विषय मैं जानता हूँ। मुझे क्या बोलना चाहिए मैं जानता हूँ, और मुझे ये पता है कि ये सुनना चाहिए। पर यदि तुम इसके लायक नहीं हो तो मेरा ना सुनो। नाचो, कूदो, गाओ, ताल बजाओ, नौटंकी करो, जिस लायक हो। तुम क्यों अपने को जिज्ञासु कहते हो? फिर तुम मेरी प्रसिद्धि और ऊंचे बैठा हूं इसलिए चेला बनना चाहते हो? महामूर्ख हो। क्योंकि 4 लोग मानते हैं मेरे चेले हैं, मैं ऊपर बैठा हूं इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं। मैं गुरु लायक हूं क्या? तुम मेरे शिष्य बनने लायक हो क्या? यदि लायक हो तो बनो, नहीं तो छुट्टी करो। जिसके लायक हो उसी को गुरु बनाओ। आजकल तो विवाह शादी भी लोग देख के, परख के, चला के, बुला के करते। तुम मूर्ख हो ऐसे ही चेला बनने चाहिए। मैं तो बहुत पीड़ा के साथ कहता हूँ, ये भटाई करते हैं, सूचना करते हैं। मैं तो चाहता था कि गुरु मंत्र का कार्यक्रम निरस्त किया जाए, क्योंकि मैं जो सभा में बोलता हूँ यही मेरा गुरु मंत्र है। अब तुम्हें खुजली लगी है तो करो, खुजाओ। मेरे को तो चेला बनाने की खुजली नहीं है, मेरे को तो समझाने की लत है और समझाना ही चाहता हूँ और कुछ करना ही नहीं चाहता। इसलिए मंत्र लोगे तो कोई पूछेगा, पर एक शक और बता दूं, तुम मेरे से नहीं जुड़ोगे, किसी के चेला बन जाओगे तो यहाँ सुनने भी ना आओगे। वो बहुत बाड़े में बंद करते हैं।
इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। जितने मजहबी लोग हैं बाड़े के बाहर नहीं जाने देते। मैं मजहबों का नाम नहीं लेता। कोई 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 और कहीं ना जाओ, मंदिर कहीं ना जाओ, किसी गुरु के पास ना जाओ, बस मेरे बाड़े में बंद रहो। मैंने खूंटे में बांधा है बकरियों को, मैं बकरियों को बांधे रहूँगा, गधों को बांधे रहूँगा, बैलों को बांधे रहूँगा। इधर उधर छुट्टा मत जाओ। बहुत मजहब के लोग तुम्हें बांधते हैं। मैं तो कभी किसी को नहीं कहा तुम कहीं सुनने मत जाओ। इसलिए इस सच्चाई को समझने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। अब केवल 2 मिनट को आंख बंद करो और मौन हो जाओ। सिर्फ मौन। जबान से भी मत बोलो, मन से भी मत बोलो, एकदम मौन हो जाओ। शरीर को भी निष्क्रिय कर दो और जो अवस्था, जो फीलिंग्स हो उनको जानो। फीलिंग्स अच्छी लगेगी फिर वो चली जाएगी। किसी का भी अनुभव टिका नहीं। टिकेगा साक्षी, ना आनंद टिकेगा, न प्रकाश टिकेगा, न मौन टिकेगा, न समाधि टिकेगी। पर होना चाहिए। जैसे शरीर नहीं टिकेगा, पर इस सुनने की पात्रता तभी मिली जब ये शरीर है। शरीर टिकेगा नहीं, ना सुनोगे तब भी, और मेरा प्रवचन सुनो तब भी। पर प्रवचन बिना सुने जब जाएगा तो दुखी होगे। मेरा प्रवचन समझने के बाद जाएगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यही मिट्टी का धोंदा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ही तुम मेरा प्रवचन नहीं सुनोगे तो समाधि भी आएगी तो और चली जाएगी। किसी का प्रकाश दिखाने से आएगा और चला जाएगा। रोना नहीं मिटेगा। जो भी कुछ होगा टिकने वाला नहीं है। और यहाँ तक जागृत अवस्था, ध्यान, सजगता भी नहीं टिकेगी। पर सजग होना चाहिए। जैसे देह नहीं टिकेगा पर मनुष्य देह जरूरी है, ऐसे ही सजगता भी टिकेगी नहीं। तुम टिकाना मत, पर सजग हो जाओ थोड़ी देर के लिए। साक्षी हो जाओ थोड़ी देर के लिए। होश में रहो थोड़ी देर के लिए। कर्तापन छोड़ो थोड़ी देर के लिए। किसी से कोई लेना देना नहीं, थोड़ी देर के लिए। फिर मन आएगा, फिर जागृत आएगा, फिर नींद आएगी, दोबारा आ जाएगा, फिर समाधि लगेगी, फिर समाधि जाएगी, प्रकाश होगा, प्रकाश जाएगा। ये सब होगा। लेकिन जो नहीं जाएगा वो कौन है? जो नहीं जाता वो कौन है? तुम अपने को जाता समझते हो, तुम अपने को जगता समझते हो, तुम अपने को श्रोता समझते हो। तुम हो इन अवस्थाओं के आधार, अधिष्ठान। मेरे गुरुदेव कहते थे जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। मैं कहूँगा जगदाधार सर्वाधिष्ठान मैं हूँ। जगदाधार सर्वाधिष्ठान मैं हूँ। सारी सृष्टि मुझ में, मुझसे हुई, मुझ में हुई, मुझ में है, मुझ में समाती है। मुझे समाने की कोशिश नहीं करनी। स्वप्न मुझसे हुए नहीं रहे, न मैंने बुलाया न मैंने भेजा, मेरे रहते हुए ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, होता रहेगा। तुम वो हो जिसके आधार पर सब होता है और कुछ भी नहीं टिकने वाला। तुम टिकाओ यही मूर्खता है, ऐसा बना रहे यही तुम्हारा अज्ञान है। जब तुम पूर्ण स्वतंत्र हो जाओगे कि इसमें कुछ भी हो कुछ न हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। किसी अवस्था के लाने की और हटाने की इच्छा नहीं करता, आने पर नफरत नहीं करता, जाने पर दुखी नहीं होता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि। किसी के आने का दुख नहीं, किसी के जाने का दुख नहीं। मैं वह चैतन्य हूँ जिसके रहते ये तमाम लहरें बनती मिटती रहती हैं। मैं कोई बनने मिटने वाले लहर ख्याल नहीं हूँ। यदि हूँ तो ये भी सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। और मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ ना रहे तब भी मैं कुछ ऐसा हूँ जो देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, जानने में नहीं आता। फिर भी मैं अपने को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि देखने में, जानने में आने वाला सब मेरे रहते हुआ मैं कैसे कहूँ मैं नहीं हूँ? मैं हूँ, लेकिन इनके होने में न होने में हूँ। और आधा मिनट मौन, शांत।
जो है उसके जानने की चेष्टा मत करो, जो है उसको बचाने की चेष्टा मत करो, जो हो रहा है उसे पकड़ो मत, हटाओ मत, मन से भी लड़ो मत, कोई अवस्था लाना और हटाना नहीं। मैं देख रहा हूँ ये सब है और मैं जरूर हूँ। जब ये है लगे तभी तुरंत अंदर मौन में बोलो हूँ मैं, मौन बोलो, ये हुआ तुम्हारी, तुम हो, ये गया साक्षी तुम हो, ये आया साक्षी मैं, साक्षी मैं, साक्षी मैं, मेरे सिवा और कोई साक्षी नहीं है। इसलिए को देवः यो मनः साक्षी, वारे उपनिषद वारे ग्रंथ, तुम कौन देवता है? यो मनः साक्षी, देवता वो है जो मन के जगने, सोने, होने, समाधि, विक्षेप सबको जानता है। को देव यो मनः साक्षी, देव वह है, परमात्मा वो है जो मन का साक्षी है। मन नहीं, इंद्रियां नहीं, हाँ ये सब हैं, पर ये सब होते हैं, खो जाते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, कभी हैं कभी नहीं हैं। मैं ही परमानेंट हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आनंद हूँ और मैं ही व्यापक हूँ। ये भी समझ में नहीं आता, चूँकि मैं मन और इंद्रियां मन के सोच रहा हूँ, अहंकार, इसलिए लगता है मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र नहीं। यहाँ अहंकार है, यहाँ केवल बुलबुला है, यहाँ केवल लहर है, सागर तो सब जगह। ऐसे ही यहाँ केवल अहंकार है, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं, मेरे अस्तित्व के बिना कुछ हो नहीं सकता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ऐ धनंजय मुझसे परतर कुछ नहीं। अर्जुन को क्यों सुना रहे हैं भाई? कि अर्जुन भी ये समझ जाए कि मुझसे परतर कुछ नहीं है। शिष्य गुरु का ही ज्ञान लेना है, जो गुरु जानता है वही जनावे, वही गुरु, और वही जाने वही शिष्य है। गुरु कुछ जनावे तुम कुछ जानो, ये सच्चे शिष्य का लक्षण नहीं है। इसलिए तुमसे परे और कुछ नहीं है, ये अनुभव करो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।